अमरावती में हो रही भव्य शिव महापुराण कथा से जुड़ी हुई बहुत सारी प्यारी बातें और कथा पेंडॉल में हो रहे सेवा कार्य और सेवाधारियों से मिलके कुछ जानकारियाँ शिव महापुराण कथा के बारे में हम इस ब्लॉग में जानेंगे। तो तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शिव महापुराण कथा का यह पेंडॉल छतरी तालाब स्थित हनुमानगढ़ी जगह पे फैला हुआ है। यह स्टॉल हनुमानगढ़ी यहाँ पे जो आदरणीय नवनीत जी राणा और श्री रवि जी राणा, इन्होंने 111 फुट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापन करने का एक संकल्प लिया था, वो यहाँ पे वह पूर्ण करने वाले हैं। तो यहाँ पे श्री हनुमानगढ़ी की 111 फुट की मूर्ति आ रही है, उसकी कलश यात्रा के लिए कुछ जानकारियाँ उनके लिए भी हम यहाँ के शिव भक्तों से जानेंगे। ये जो कलश यात्रा में जो मिट्टी है, ये अयोध्या से और हनुमानगढ़ी से आदरणीय नवनीत जी राणा, आदरणीय रवि भाऊ राणा, इन्होंने वहाँ से इधर लाया हुआ है। अभी वो कलश यात्रा पूरे गांव-गांव में घूम रही है। 15 तारीख को वो कलश यात्रा महाराज जी भी आएंगे और वो कलश यात्रा की जो मिट्टी है, वो जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हो रही है उनके चरणों में अर्पित करेंगे। उस चरणों में अर्पित करने के बाद वहाँ उनकी पूजा पाठ होंगी। बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। कलश यात्रा का बहुत बड़ा यात्रा आने वाली है। वो मिट्टी अयोध्या से आई हुई है? अयोध्या से आई हुई है। आओ, तो उसके बाद में वहाँ पर उनकी ये करके फिर वो आगे मूर्ति का कार्य। दोस्तों, शिव महापुराण कथा सुनने के लिए हर बार कथा पेंडॉल भव्य होता है और भक्तजनों की भारी संख्या में कथा सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है। अभी हम यहाँ पे महाराज जी के स्टेज के सामने, जो अमरावती में हो रही शिव महापुराण कथा, उस स्टेज के सामने खड़े हैं। यहाँ पे कुछ सेवाधारी अपने साथ हैं, वो कथा के रिलेटेड कुछ जानकारी अपने को प्रदान करेंगे, इसलिए उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। यहाँ पे सेवा कार्य कैसा चल रहा है? यहाँ सेवा कार्य एकदम प्रतिकूल व्यवस्थित चालू है। और यहाँ जो भी कथा सुनने के लिए जो भी लोग आने वाले हैं, उनके आयोजन में यहाँ सब खाने का आयोजन है, उनका नाश्ते का है, यहाँ रहने की सुविधा है और बहुत कुछ सेवादारी अभी आने की हमारे बाकी है। यहाँ पे सेवाधारी कहाँ से पैदल आने पड़ेगा? उनको गाड़ी पार्किंग करने से कितना दूर डिस्टेंस रहेगा यहाँ से? नहीं, सेवादारी तो यहाँ खुद यहाँ उनको रहने का इंतजाम हम आजू बाजू में कर दिए। यहाँ जो पब्लिक जो आएगी बाहर गांव से, उनको भी रहने का इंतजाम यहाँ है। मगर जो हमारे शहर के ग्रामीण के जो लोग हैं, उनको अगर वो घर से 10 बजे तक यहाँ जहाँ कथा का स्थल है वहाँ तक जब आते हैं, तो उनको यहाँ पे एकदम बसेस गाड़ी उनकी यहाँ तक आएंगी और बाजू में ही उनका पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। 200 एकड़ जगह में पार्किंग की व्यवस्था है। अगर लोग सही तरीके से 10 बजे तक यहाँ पहुँचे तो उनको एकदम कथा स्थल तक वो आ सकते हैं। अगर 10 बजे के बाद, यानी कथा मेरे ख्याल से अभी 1 बजे स्टार्ट हो रही है, तो अगर कथा 1 बजे स्टार्ट हो रही है, कुछ भाविक जन अगर देरी से आते हैं 10 बजे के बाद, तो क्या उनकी गाड़ी यहाँ तक कथा पेंडॉल तक आ सकती है? नहीं, तब उनको दस्तूर नगर चौक में वहाँ बैरिकेड लगेंगे, वहाँ से उनको पैदल आना पड़ेगा। वो लगभग कितने किलोमीटर रहेगा दस्तूर नगर से? उनकी लगभग दूरी है 3.5-4 किलोमीटर। 3.5-4 किलोमीटर से यहाँ तक पैदल आना पड़ेगा। और यहाँ पे आरोग्य की सेवा, आरोग्य के यहाँ 4 स्टॉल लगे हैं। एक जिला परिषद यहाँ आरोग्य का नियोजन करेगा और एक इरविन जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और भी कुछ यहाँ जो अमरावती में बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो भी सहयोग करेंगे। उनके माध्यम से यहाँ आरोग्य के बारे में तो कोई तकलीफ आने वाली नहीं है।
वैसे महाराज जी की सेवाएं, भोले बाबा की सेवाएं वो तो पार कर ही देंगे, वो तो उसमें तो कोई कोई दो राय नहीं है। और शंका इतना भी बड़ा नहीं इवेंट जो ये हमारे ये अमरावती जिले के हमारे अमरावती शहर के जो लोकप्रिय खासदार है नवनीत जी राणा और हमारे बडनेरा मतदार संघ के आमदार जो है आमदार रविभू राणा, इनके अथक प्रयत्न से ये भूतो ना भविष्य ये हम जब से हमने जन्म लिया तब से हमने आज तक के इतना बड़ा इवेंट ये अमरावती जिले में आज तक के हमने नहीं देखा। और हमारे अमरावती जिला वासियों की एक अच्छा मतलब ये नसीब है कि हमारे को ये इवेंट का उन्होंने आनंद दिया। वैसे रवि जी राणा और आदरणीय नवनीत जी राणा ये तो बहुत ही हिंदू कार्य में बहुत ही दिल लगा के लगे हुए हैं और उनका कार्य सराहनीय है। फिर भी यह शिव महापुराण कथा जो है वो यहाँ भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करके अमरावती शहर को एक नया कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज करने का जो योगदान दिया है उसके लिए तो सभी अमरावती वासियों की तरफ से और सभी शिव भक्तों की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है। दिल से हार्दिक। दोस्तों, कथा से जुड़ी हुई और भी प्यारी जानकारी हम आगे देखते ही रहेंगे। कथा पेंडॉल सजाते हुए हमारे कुछ मजदूर भाई। दोस्तों, आगे कथा से जुड़ी हुई और भी सारी प्यारी बातें और प्यारी जानकारियां हम आगे देखते ही रहेंगे। तो तब तक के लिए आपको अगर यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।